So, hello everyone, this is Akshay here and let us continue with today's question. So, before proceeding ahead with today's question, the explanation मैं आपको पहले बता दूं यार, ये क्वेश्चन में बहुत सारे प्रीरेक्विजिट है, ठीक है। इसे मैं क्वेश्चन अभी बना रहा हूँ, इसलिए मैंने रात में शूट नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। अगर नहीं बताऊँ तो मेरे को रेफर करना पड़ेगा। जैसे अब आप देख सकते हैं मैंने टैब खोल रखा है फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, तो इस ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। ये क्वेश्चन हार्ड इसलिए क्योंकि इन्होंने टाइम कॉन्स्टेंट बहुत स्ट्रिक्ट दे दिया है। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो ओ पावर एम है, राइट। एम इज नथिंग बट 10 पावर 5। अगर आप इसको रिकर्जन वगैरह से करते तो आराम से हो जाता। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं मैं क्या बोल रहा था। So we have been given a problem to count all the possible paths from top left to bottom right in M cross N matrix with the constraints that from each cell you can move with the right and down. ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत बार कर दिए हैं। ये BFS DFS लगाओ ग्राफ्स वाला, खत्म हो जाएगा कहानी, राइट। इसमें हम हमेशा 4 डायरेक्शन 8 डायरेक्शन मूव करते थे, यहाँ सिर्फ 2 डायरेक्शन है और ईजी है, राइट। सिर्फ दो कंडीशंस लिखनी होंगी वाइल ट्रैवर्सिंग इन द नेबर्स, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि इन्होंने देखो M क्रॉस N तो दे रखा है, मैट्रिक्स ही नहीं दे रखा है। अगर मैं आपको एक डुप्लीकेट टैब खोल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे सोल्यूशन है। ये देखो यहाँ पे सिर्फ M और N दे रखा है, मैट्रिक्स ही नहीं है, राइट। मूव कहाँ करेंगे? तो या तो हम कर सकते हैं कि अलग से मैट्रिक्स बना के सारा ट्रैवर्सल करके दिखा दे, वो हो जाएगा एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और रिकर्जन का स्पेस अलग लगेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी M क्रॉस N, जबकि और M क्रॉस N सबमिट नहीं होगा क्योंकि M की वैल्यू क्या है 10 पावर 5 10 पावर 8। इफ यू मल्टीप्लाई इट बी 10 पावर 13। हमें सोल्यूशन सबमिट करने के लिए लेस देन 10 पावर 8 पे सबमिट कर कोड लिखोगे तभी जाके सबमिट होगा। ये हो गई पहली बात यार। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है और हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने ओपन बोर्ड पे, ठीक है। तो समझने के लिए हमें मैट्रिक्स बनानी ही पड़ेगी कि कैसे एक्चुअली में इनपुट आउटपुट काम कर रहा है। तो हम एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये गया हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट। अब हमें सारे पॉसिबल पाथ लिखने पड़ेंगे, तो हम लिख लेते हैं यार। एक कलर लेते हैं, नए नए कलर्स लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या होगा कि राइट चले जाएं, डाउन एंड डाउन। तो एक पाथ हमारा हो गया राइट राइट डाउन डाउन। दूसरा क्या हो जाएगा यार कि हम दूसरे कलर से दिखा देता हूँ मैं। दूसरा हो जाएगा कि मैं राइट चला जाऊँ, ठीक है, फिर मैं डाउन चला जाऊँ, फिर मैं राइट चला जाऊँ और फिर मैं डाउन चला जाऊँ। तो ये हो गया राइट डाउन। तीसरा क्या हो गया कि मैं क्या करूँ कि मैं एक बार राइट जाऊँ, ठीक है, फिर मैं डाउन चला जाऊँ, फिर से डाउन और फिर राइट चला जाऊँ। तो तीसरा हो गया राइट डाउन डाउन आर। सिमिलरली आप बाकी फॉर्मेशन करोगे तो क्या हो जाएगा कि मैं पहले 3 बार डाउन चला जाऊँ, राइट, करेक्ट, मतलब 2 बार डाउन चला जाऊँ और फिर राइट राइट चले जाऊँ। तो ये और हो सकता है डाउन डाउन राइट एंड राइट। और क्या पाथ हो सकते हैं यार कि मैं एक बार डाउन जाऊँ, फिर राइट जाऊँ, फिर डाउन जाऊँ और फिर राइट जाऊँ। तो DR। एक और पाथ पॉसिबल है यहाँ पे कि मैं एक बार डाउन जाऊँ, वाइट से दिखा देता हूँ, डाउन जाऊँ, फिर मैं कंप्लीट राइट मूव कर जाऊँ, वापस से डाउन जाऊँ। ये हो जाएगा DRRD, ठीक है। तो ये बोर्ड मैसअप हो गया यार। अब अगर आप अभी वीडियो को आगे बढ़ा के देखोगे कि भैया ने क्या पॉसिबल पाथ बनाया है तो वो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जब मैं पाथ बना रहा हूँ, तो आप भी अपनी कॉपी में बनाते चलो, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे बोर्ड मैसअप हो गया यार, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यार कि 6 पाथ पॉसिबल है, ठीक है। तो हम स्पेस यूज नहीं कर सकते, हम DFS BFS लगा नहीं सकते, रिकर्जन एंड देन टैबुलेशन में मशहूर कर नहीं सकते हमें, क्योंकि OFM में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन देखो यार, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये हमें सॉल्व करने के पर्पज से नहीं समझना है। ये एक CPA क्वेश्चन हो चुका है पहली बात तो, और हमें समझने के लिए क्वेश्चन को सुनना और सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये क्या है यार, मेरे पास 4 प्लेसेस है, सब में 4 ही प्लेसेस है, ये तो श्योर है। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहला पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया कि 4 प्लेसेस के जो भी हमारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसमें हर बार 4 बार ही मूव कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ही वैसी है, मैट्रिक्स का साइज ही 3x3 है, राइट। दूसरा पॉइंट मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि दीज आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशंस ऑफ R एंड D, कह सकते हो यार। तो 4 प्लेसेस हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ R एंड D तुम्हें सेट करना है, एंड दिस इज नथिंग बट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन छूट गया हमारा, आप चेक करके देख लो, राइट। आप मे भी बोल सकते हो कि भैया D भी तो है, उसको क्यों नहीं लिया, ये भी तो कॉम्बिनेशन है, बट भैया दिस इज ऑल D, हमें कॉम्बिनेशन R एंड D, इसमें R कहाँ है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना, कोई भी और पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बचता है जिसमें R एंड D इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये दो बातें से कि आपको कुछ क्लिक कर रहा है। हमने मैथ्स में एक चैप्टर में पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास 4 प्लेसेस है, कॉम्बिनेशन निकालना है हमें, किन दो लोगों को बैठाना है, R एंड D को बैठाना है।
तुम ऐसे समझ लो कि आपके पास 4 चेयर्स दे रखे हैं, हमने मैच में देखा था 4 चेयर्स दे, हमारे पास 2 बंदों को बैठाना है, 2 अलग बंदे हैं, लेट्स से एक अक्षय को बैठाना है और एक रोहित को बैठाना है, तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो 4 प्लेसेस हैं, 2 बंदों को बैठाना है, तो 4C2, करेक्ट। अब अगर इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? नथिंग बट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है? ये बहुत सिंपल है, मैं फिर भी लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा विद दिस 4, और हमारे पास बचेगा सिर्फ 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6 आंसर है क्या यार? आंसर है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन बॉयल डाउन होकर आ चुका है NCR पे। देखो एक और बात यार, अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जब भी आप डीएसए के नोट जहाँ भी आपने बनाए होंगे, आप उसमें एक स्पेसिफिकली एक NCR प्रॉब्लम करके बना लो टॉपिक, ठीक है। इसमें 6-7 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एक हमने ये देख लिया नंबर ऑफ पाथ, एक होता है कैटेलन नंबर, एक होता है यूनिक BSTs फॉर्म गिवन BST, उसमें भी NCR ही निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में आया तो उसमें सोचने बैठोगे, ये तो थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, बट जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कैटेलन नंबर एंड यूनिक BST वाला, तो उसमें सोचने बैठोगे थोड़ा दिक्कत होगा, राइट। तो लाइक मैंने DSA मेंटेन कर रखा है, NCR के बहुत 6-7 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है जो देख के नहीं समझ में आएगा, बट आपको पता हो एक बार तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वापस से। अब NCR को सॉल्व करने का बहुत तरीका है यार। अगर आप मेरी एक वीडियो पे जाओगे, लेट मी शो यू दैट वीडियो ऑफ माइन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर मैं टाइप करूँ NCR एंड माई नेम एज वेल, क्योंकि बहुत लोगों ने पढ़ा रखा होगा ये क्वेश्चन, तो देखो यार सबसे ऊपर में आ जाता है डे 242 NCR। इसको ओपन करते हैं एक बार, ठीक है। ये 8 मिनट 51 सेकंड्स का वीडियो है। तो यहाँ पे जो अप्रोच डीपर हेलो एवरीवन, दिस यूज किया हमने, ठीक है। तो आप ये भी विजिट कर सकते हो, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो यहाँ पे लिखा होगा। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या है थंबनेल में, n×r, राइट। बट अगेन अगर हम अपने वापस आए, वापस से आते अपने क्वेश्चन पे, अगर हमने ये अप्रोच इस्तेमाल कर दी n×r वाली, तो क्या हो जाएगा? n×m लग जाएगा और हमें t मिल जाएगा TLE। तो वो अप्रोच हम नहीं कर सकते यार, ठीक है। तो मेथड 1 आप इसको समझ लो, जो हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, जो 242 में हमने डिस्कस किया है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं भैया, इसमें बताओ क्या हो सकता है, ठीक है। हमने ये समझ लिया कि हमें NCR ही फॉर्म करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे NCR को कैसे ऑप्टिमाइज्ड वे से निकालना होगा, उससे पहले यहाँ n और r की एक्चुअल वैल्यू क्या है यार, इस 4 को 2 को हमें स्टैंडर्डाइज करना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ n एंड m, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो करेक्ट, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें और समझो यार। हमारे पास 3×3 का मैट्रिक्स था, ठीक है। ये S और D तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम मूव आप कौन सा लगा सकते हो इन पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम। आप S पे हो, राइट। आप क्या करोगे कि S से एक राइट मूव करोगे, एक और राइट मूव करोगे, करेक्ट। मतलब 2 टाइम्स R, यू कैन मूव मैक्सिमम 2 टाइम्स R, करेक्ट। सिमिलरली डाउन के लिए देखो मैक्सिमम टाइम्स ऑफ D इस कॉम्बिनेशन में कितनी बार आ सकता है। एक बार D नीचे मूव करोगे, मैक्सिमम D निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ डाउन डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूँ चेक करने के लिए। अगर ये मैट्रिक्स भरी होती तो मैं एक और डाउन चला जाता, बट अभी तो 3×3 की है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं 2 टाइम्स D मूव कर पाऊंगा एट मैक्स, राइट। इसका मतलब है यार इस R और D को, R क्या था, हम रो वाइज मूव कर रहे थे, रो वाइज में एक हमने फिक्स कर दिया था स्टार्ट पॉइंट, इसलिए हम 2 मूव लगा पाए। मतलब टोटल रो में जो कॉलम्स थे 3 थे, बट एक को फिक्स कर दिया था 2। मतलब हम क्या लिखेंगे कि R इज नथिंग बट इक्वल्स टू कॉलम -1 n-1। सिमिलरली D इज नथिंग बट टोटल रोज -1 दैट इज m-1, करेक्ट, ठीक है। ये 4 कैसे निकाल सकते हैं यार हम? 4 क्या था? प्लेसेस, लाइक ऑल द प्लेसेस जहां पे सीट्स समझ लो, जो मूव समझ लो, मूव्स हमें निकालना, राइट। कि कितने मूव्स में, प्लेसेस ऑफ मूव्स हमारे जिसमें R एंड D का कॉम्बिनेशन बैठाना है। R एंड D कैसे रिपीट होगा हमें पता चल गया। प्लेसेस कैसे निकालेंगे यार? अब देखो, तुम खुद देखो, स्टार्ट से D तक पहुंचने में हमें 2 मूव आगे लिया, 2 मूव नीचे की तरफ लिया, राइट। इन सारी पॉसिबिलिटी को हम निकालोगे तो एट मैक्स 4 टाइम जा पाओगे, राइट। अब थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें, N और M में कैसे लिख सकते हैं। इस सेल में हमने S जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको हटा दिया, क्योंकि वहां कोई मूव नहीं हो सकता, वहां पे खुद ही प्लेयर बैठा हुआ है, राइट। हमारा स्टार्ट बैठा हुआ है, राइट। सो डेफिनेटली ये कॉलम और ये वाला यूजलेस हो जाएगा, राइट। ये सेल यूजलेस हो जाएगा, तो मतलब हमें 1 दोनों में से माइनस करना होगा। सो आई विल से माई टोटल प्लेसेस वॉज एक्चुअली n+m, 3 + 3 6, बट उसमें से एक माइनस कर दो आप, राइट। एक माइनस कर दो दोनों के टर्म्स में, दैट इज n-1 + m-1, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, n + m-2 विच इज नथिंग बट 3 + 3 - 2 विच इज नथिंग बट 4। तो 4 प्लेसेस हमें मिल गया यार। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, दिस 4 इज नथिंग बट n + m - 2, ठीक है। एंड दिस 2 इज नथिंग बट
ईदर यू कैन राइट इट एज n माइनस वन और यू कैन राइट एज m माइनस वन। तो अब बताओ कि मैं किसको चूज करूँ यार। अच्छा, मे भी आपकी बात नहीं समझ में आई कि n और m माइनस वन क्यों लिख दिया यार, दोनों दोनों क्यों नहीं, एक ही क्यों। देखो अगर आपके पास 4 प्लेसेस है, ठीक है, अगर आपने किसी एक को फिक्स कर दिया तो बाकी के जो, लेट्स से आपके पास 2 पीपल है, अपने एक को बैठा दिया तो जो बचा हुआ प्लेसेस ऑलरेडी उसमें वही बैठने वाला है, NC2 4C2 जो हमने देखा। आई होप आप इस बात को रिलेट कर पाओगे, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा लिखूं, तो जो छोटा है वही लिखो यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो कंस्ट्रेंट पे चलते हैं, देखते हैं m का 10 पावर 5 है, राइट, एंड दैट इज द स्पेस टाइम भी शायद ओ एम इसलिए दे रखा है, बट ठीक है देखते हैं। तो मतलब हम n क्रॉस n माइनस वन को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, तो आवर the whole thing is now converted to NCR, which is nothing but n plus m minus 2 combination of m minus 1. We need to just solve this thing in the least complexity possible, right? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं यार, हमें फॉर्मूला तो पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, n plus m minus 2 which is nothing but नीचे क्या हो जाएगा, एक तो m minus 1 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल, और एक क्या हो जाएगा n माइनस आर होता है, राइट। तो n हियर इज n प्लस m माइनस 2 माइनस m माइनस 1, इसको m प्लस 1 हो जाएगा, राइट। सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस हो गया, ये क्या हो गया n, मैं फिर से लिख देता हूँ यार, n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया, राइट। तो मैं लिख दूंगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो दोनों n इसमें कॉमन है, थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं क्या यार, कर सकते हैं, मेरा कॉपी आ गया, 1 सेकेंड। ठीक है, तो मैं क्या न्यूमरेटर को थोड़ा एक्सपैंड करूं, थोड़ा सी चीजें हटाने के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि ये इसका जो सीरीज है वो कहाँ स्टार्ट हो रहा होगा। ओके वेट हो जाओ, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। तो ये जो n प्लस m माइनस 2 का फैक्टोरियल है 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, 1 से लेकर के एक बार n माइनस 1, राइट, n तक गया होगा, एंड देन कहाँ लास्ट तक कहाँ गया होगा, इट वुड हैव गॉन टू n माइनस m प्लस 2। इन्हीं सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। n माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन है अपना, n माइनस 1 को लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में एक n माइनस 1 फैक्टोरियल है, अगर आप इसको लिखना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल तो, और डिनोमिनेटर में हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल था। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बची हुई कौन सी चीज़ रह जाएगी, बची हुई चीज़ रह जाएगी कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम n, वी नीड टू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग इट टिल n प्लस m माइनस 2, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, एक m माइनस 1 फैक्टोरियल रह जाएगा। ये हमें अब एक्चुअली सॉल्व करना है, हमारा प्रॉब्लम बॉयल डाउन होके थोड़ा सा और सिंपल हो चुका है। तो क्या मैं पहली चीज़ के लिए मैं एक फॉर लूप लिख सकता हूँ सिंपल सा, जिसको मैं कहूँगा i इक्वल्स टू n, i लेस देन इक्वल्स टू n प्लस m माइनस 2 i प्लस प्लस, राइट। एक आंसर अवेलेबल बना लूंगा, आंसर इज नथिंग बट, मैं लिख दूंगा यहाँ पे आंसर स्टार i, राइट, परसेंट मॉड भी लगा दूंगा क्योंकि हमें ओवरफ्लो को हैंडल करना है। न्यूमरेटर का पार्ट क्लियर हो गया है, देखो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। जो मेन खेल है, जो प्रॉब्लम ये क्वेश्चन हमें दे रहा था, दैट इज ड्यू टू दिस डिनोमिनेटर प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट्स थ्योरम तक प्रीरेक्विजिट पे भेजूंगा मैं, तो मैं कुछ बातें लिखता हूँ फिर मैं बताऊंगा कि वो कैसे हुआ, ठीक है यार। तो ये रहा एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं बोल रहा था फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में। मैंने आपको बहुत बार समझाया है एसोसिएटिव रूल के बारे में, जैसे ये चीज़ वैलिड है फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर a क्रॉस b है तो हम उसको a मॉडुलो m मल्टीप्लिकेशन, b मॉडुलो m होल का मॉडुलो m लिख सकते हैं, दिस इज द एसोसिएटिव रूल इसको कहते हैं। ये सेम चीज़ सिर्फ डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सब चीज़ के लिए वैलिड है, ठीक है। तो हम एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क क्या करेंगे कि a बाई b मॉडुलो m हमें ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर पता है, हमें डिनोमिनेटर पता है, हमें बस उनका जब भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जैसे n बाई m माइनस 1 मॉड्यूलो करके फिर आगे वाले को करेंगे, दैट इज n प्लस 1 एंड देन m माइनस 2, ठीक है। तो मैं क्या, अच्छा अब आपको एक और बात पता होगा कि लेट्स से 5 पावर माइनस 2 होता है, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई 5 का 2 लिख सकता हूँ ना। तो सिमिलरली ये जो 1 बाई b है मैं लिख सकता हूँ b पावर माइनस 1, करेक्ट। तो मैंने ये जो डिनोमिनेटर जो b था हमने उसको ऊपर ले गया और उसको बोल दिया b पावर माइनस 1। अब देखो क्या हो चुका है, अब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ चुका है a स्टार b माइनस 1। अब मैंने इसमें वापस एसोसिएटिव रूल लगा दी, दैट इज a मॉडुलो m मल्टीप्लिकेशन b पावर माइनस 1 मॉडुलो m होल का मॉडुलो m। अब ये काम कर जाएगा, करेक्ट। बट
b माइनस बी पावर माइनस वन हम सॉल्व कैसे करें यार? तो एक फॉर्मेट्स थ्योरम है, ठीक है, जो कहता है कि इफ m इज अ प्राइम नंबर, m प्राइम नंबर होना जरूरी है, ठीक है, तो b पावर माइनस वन को तुम लिख सकते हो b पावर ऑफ m माइनस टू मॉड्यूलो m। अब इसका मैं आपको नहीं समझाऊंगा यार, ठीक है, डीएसए के पर्सपेक्टिव ये जरूरत है भी नहीं, ये सीपी पे जा चुका है ऑलरेडी, बट फिर भी हम इसे यूज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, राइट? तो देखो ये यहाँ पर इसका डेरिवेशन है, राइट? डेरिवेशन, थ्योरी, प्रोग्राम सब है यहाँ पे। तो ये लिंक बस फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम टाइप करो आप क्रोम पे या कोई भी ब्राउजर पे, जीएफजी डालो एंड यू विल गेट द लिंक, ठीक है? तो ये आपका काम है यार, ये अब आप देख ले रहे हैं कैसे हो रहा है, ठीक है? ऑलरेडी बहुत कुछ समझाने के लिए भी बचा हुआ है, अब ऑलमोस्ट लेकिन हम एंड पे आ चुके हैं। सो दिस इज योर होमवर्क, दिस वाज द वन ऑफ द प्रीरेक्विजिट्स, ठीक है? ठीक है, तो लेट्स से हमने इस बी इनवर्स को यूज कर लिया, तो हम क्या करेंगे? आंसर इज नथिंग बट आंसर सारा ही मॉड्यूल एन से हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक गए फॉर लूप यूज करके, ठीक है? साथ ही हम क्या करेंगे कि एक इन्वर्जन लगाएंगे, बिकॉज ड्यू टू दिस थिंग m माइनस वन का फैक्टोरियल है, राइट? तो ये ऊपर जाके कैसे बिहेव करेगा? ऊपर जाके कैसे बिहेव करेगा कि हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली, या फिर मैं यहाँ लिख दूँ क्या, n स्टार से लेकर के अपन गए थे n प्लस m माइनस टू। अब वो जब ऊपर चला जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा कि m माइनस वन m माइनस टू टिल लेकर के 1 पावर माइनस वन, ठीक है? करेक्ट? तो ये जो 1 है यार, 1 से लेके जो m माइनस वन तक काम हो रहा है, क्या मैं उसे हैंडल करके कुछ, ये जो b है, ये दिस इज b एक्चुअली, दिस इज b जो मैंने लिखा है, तो क्या मैं इस b को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ i n एंड m? करना ही पड़ेगा यार, प्रोग्राम लिख रहे हैं तो मैं क्या इससे बोल सकता हूँ कि दिस 1, मेरे पास i का वैल्यू 1 दे रखा है, राइट? i का वैल्यू मेरे पास, सॉरी, n दे रखा है, तो मेरे पास n है, मैं क्या करूं इसमें कि n माइनस i, और व्हाट शुड आई राइट, लेट मी थिंक, सो आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग n माइनस i प्लस वन। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस n प्लस वन, ये हो जाएगा। और या फिर मैंने उल्टा लिख दिया है, अभी तो काम कर रहा है बट लास्ट केस, हाँ, तो मैंने उल्टा लिख दिया यार, दिस इज नथिंग बट i माइनस n प्लस वन। मेरे को फिर से लिख लेने दो, दिस इज नथिंग बट i माइनस n प्लस वन, ठीक है? तो 1 के लिए हो जाएगा हमारा। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू हमारा 2 है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i की वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट इटरेशन में n प्लस वन, क्योंकि हम प्लस प्लस से भर रहे हैं, राइट? तो ये हो जाएगा n प्लस वन माइनस n प्लस वन, n और n चला गया, 2 आ गया, ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, पहली बार 1 है 2 है। लास्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? हम n प्लस m माइनस टू माइनस n प्लस वन, इस b को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? i माइनस n प्लस वन से। तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये m माइनस वन देता है हमें, क्योंकि लास्ट वैल्यू इसकी क्या है? माइनस वन। सो एंड n and m विल बी कैंसिल, m माइनस टू प्लस वन, दिस इज m माइनस वन, ठीक है यार, हमने ये चीज भी डिराइव कर ली, ये हमारा सूडो कोड रहेगा, ठीक है? ये जो पावर फंक्शन आप खुद से लिखना, बहुत ही सिंपल है पावर फंक्शन यार, कुछ नहीं करना होता है इसमें, बहुत बार हमने किया, आप वो कर लेना खुद से। सूडो, अभी कोड दिखाऊंगा बट सूडो कोड के लिए वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। एंड व्हाट एल्स इन इन्वर्जन के लिए आपको ये पावर फंक्शन कॉल करना होगा, जिसमें पैरामीटर्स क्या पास होंगे? b पावर m माइनस टू हमें पास करना होगा, राइट? एंड दैट्स इट, हम आंसर को हर बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे डन इन टर्म्स ऑफ सूडो कोड एंड ड्राई रन, ठीक है? तो आप प्लीज, आपको नहीं समझ में आया हो अभी तक तो मैं क्या बोलूँ यार, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट आप वापस वीडियो में बैक जाके आप इसको जरूर देखना, आपको तुरंत से समझ आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डी से क्वेश्चन नहीं था, ये प्योरली सीपीए क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि फॉर्मेट्स एंड एवरीथिंग वाज इन्वॉल्वड, ठीक है? अब चलते हैं हम कोड पे इसके, अब हम चलते हैं इसके कोड पे। तो ये रहा इसका कोड यार, तो मैं आपको यहाँ समझाना शुरू करता हूँ। हमने एक लॉन्ग आंसर बनाया, वी हैव अ लॉन्ग मोड एंड देन वी हैव अ फॉर लूप। मैंने आपको समझाया क्यों गया n प्लस m माइनस टू तक, मैंने आपको पूरा डिराइव करके दिखाया, पूरा एनसीआर का फॉर्मूला एक्सपैंड करके दिखाया आपको, ठीक है? Then we had some variables, that is the answer, where we are actually handling this the numerator part, that is n till iterating from n to n plus m minus 2, and then we have this inversion part as well, right? जहाँ पे हमने b की value, that is the to handle the m minus 1 factorial, we are using an i minus n plus 1, we have a mod, and then we are finally multiplying the both the numerator part and the denominator part, which we invert to make it numerator, and then we are multiplying both of them. We are doing a % mod to handle the overflow. That's it, we are returning the answer. लॉन्ग पावर का एक बार वक्त थ्रू देख लेते, हमने यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, बहुत ही सिंपल है। वाइल y इज ग्रेटर देन जीरो, a पावर b एल से x पावर y है, जब तक y खत्म नहीं होता तब तक हमें चलना है। सो दैट इज वाई वी यूजिंग अ वाइल लूप, ठीक है? अगर वो ऑड है देन वी विल हैव टू जस्ट, इसका मैं एक छोटा सा ड्राइव दिखा देता हूँ यार। लेट्स से हमें निकालना है 2 पावर 5, राइट?
तो 5 इज व्हाट ऑड, राइट। तो मेरे पास एक आंसर वेरिएबल होगा जिसमें बोलूंगा कि एक बार सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आंसर इज नथिंग बट 1, तो 1 स्टार 2 हो गया, करेक्ट। ये हो गया हमारा ऑड केस, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई कर दिया इफ y इज ऑड, इफ y इज ऑड। अब हमने एक मल्टीपल ले लिया तो हम इसको y को रिड्यूस करेंगे, सो वी विल बी रिड्यूसिंग इट बाय 5 बाय 2 विच बिकम्स 2, राइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 टाइम्स। तो सबसे पहले y ऑड था तो हमने आंसर इक्वल्स टू 1 स्टार 2 किया, एंड देन v हमने y को डिक्रीज कर दिया, दैट इज डिवाइड कर दिया 2 से, तो आया 2 हमारे पास। देन वी व्हाट वी डिड, सिंस ये इवन है तो हम x को स्क्वायर कर देंगे, तो 2 स्टार 2 4 हो गया, एंड देन वी प्रोसीड ऑन विद द while लूप। अब while लूप क्या चेक किया कि while y greater than 0 दैट इज 2 and it is not odd, right? So it again square the same x, that is it becomes 4 cross 4, that is 16. Now the y value has become to 1, 2 by 2, that is 1. Again the while loop proceeds because y is greater than 0, and then since this is odd, so I will say that answer is nothing but the given answer, that is 16 cross 2, that would be 32, and 32 would be your answer, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था। मॉड इन्वर्जन हमें सेम चीज़ किया है, हमने n को पास किया है, that is here the n and the mod, the mod minus 2, and then this third parameter mod, क्योंकि mod क्या है, that the largest value जो हम as a पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा वॉक थ्रू हो गया, कंपाइल एंड रन करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, देन वी विल सी द C+ कोड, एंड वी शैल एंड दिस वीडियो एज क्विकली एज वी कैन। लेट अस हिट द सबमिट बटन। व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? Okay, the question has been done. So what is the time and space complexity? So we are using a for loop that is n plus m minus 2, so it would be O of n plus m, and if you see n is nothing but 10 power 8 and 10 power 5, अगर आप इसको सम करोगे तो डेफिनेटली वो एडिशन है, नॉट मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बी डेफिनेटली टू द बाउंड ऑफ 10 power 8, बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस सॉल्यूशन गॉट सबमिटेड, ठीक है। That's it. Let's switch back to the C++ code now. So that's the C++ code. I don't give you a walkthrough again here. I'm just compiling and running, and I'll hit the submit button. You can get all the source code in my DSA repository. I'll mention that link in the YouTube description. और अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram एंड LinkedIn, वहाँ भी कनेक्शन करते हैं अपन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।